Well, Parliament may not be functioning, but someone is on song, and how India's golden boy Neeraj Chopra continues to dominate the nation's imagination. A Subedar in the army, he met his super boss General M.M. Naravane in the capital today, recounting his journey from Panipat to Tokyo. On India Today, here is the man who's won India's heart. नीरज, ये फीलिंग संकिन हुई है कि गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में है और कल जो जमावड़ा था, बिल्कुल एयरपोर्ट पे भीड़ मिली, वो चीजें संकिन हुई है? बिल्कुल वहाँ पे इतना महसूस नहीं हो पाया था, लेकिन जब मैं अपने देश आया और इतने लोगों को देखा, इतने लोगों का प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार, सच में कुछ करके आया हूँ। तो उसके बाद असली में ऐसा फील हुआ कि हाँ, अब जो मेडल जीता है वो हाँ रियल है, और बहुत ही मजा आया ये सब देख के। जिस दिन मेडल जीता था उस दिन रात को नींद आई थी ठीक से? देखो, थकावट तो होती है, नींद तो आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बहुत ही ज्यादा खुशी भी थी। और फिर आप सभी से मैं कोशिश कर रहा कि सभी से बात करूं, तो वो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं लेट सोया, पर बहुत अच्छा वो दिन था। क्वालिफिकेशन में पहले अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया था फाइनल में, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई थी, तो वो प्रेशर था कहीं ना कहीं? एक्सपेक्टेशन तो पहले से ही थी, लेकिन हाँ उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। और मैंने कोशिश किया कि मैं इस बारे में कहीं ना पढ़ूं, और ना ही मैंने अपना फोन वगैरह कुछ देखा। मेरा पूरा फोकस अपना फाइनल पे था, और बिल्कुल मुझे पता था कि जिस हिसाब से वो पहला थ्रो लगा है, और वो अर्ली मॉर्निंग उठ के और सुबह जाके हमारा क्वालिफिकेशन राउंड था, तो मुझे पता था कि हाँ जरूर फाइनल में इससे अच्छा थ्रो मैं करूंगा। और फाइनल में भी मतलब मैं अपना बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं खुश हूँ उस थ्रो से, क्योंकि उस थ्रो ने मुझे गोल्ड मेडल दिलाया है। किस मोमेंट पे ऐसा लगा था कि गोल्ड हमारे पास है? बस मैं पहले नहीं मैंने ये सोचा, लेकिन जब लास्ट थ्रो जब चेक रिपब्लिक वाले एथलीट का हो गया और मुझे जब कंफर्म हुआ, तभी मैंने सोचा कि हाँ अपना गोल्ड हो गया अभी, क्योंकि अर्ली सेलिब्रेशन अच्छा नहीं होता। वेटर ने बहुत कुछ बोला था ओलंपिक में जाने से पहले कि नीरज बिल्कुल हम कंपटीशन नहीं है, तो वो माइंड में था, या उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप गोल्ड मेडल के बाद? देखो, वो सही में एक बहुत अच्छे थ्रोअर हैं, और वो हम ये नहीं बोल सकते कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे बोला, क्योंकि वो 90 मीटर हर कंपटीशन में 90 मीटर से ऊपर कर रहे थे, और उन्होंने इसलिए बोला था कि मैं 90 से ऊपर करूंगा। हाँ, नीरज अपना बेस्ट कर सकता है, लेकिन उनका एक मकसद था 90 मीटर से ऊपर करने का, तो शायद उनका उस दिन नहीं था और वो नहीं कर पाए थ्रो। पर उससे हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक अच्छे एथलीट नहीं, क्योंकि उसने उस लेवल पे थ्रो किया है जहाँ पे थ्रो करना मेरा भी सपना है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि उनको रिस्पेक्ट मिले। This is how the gold medal looks like, and Neeraj is showing to all his fans the gold medal, the gold medal that came to India 13 years ago. Thank you, Neeraj, हमसे बात करने के लिए। Back in his village in Haryana, the next generation of Neeraj Chopras is getting ready. Children have picked up the javelin and now inspired to train harder and become as successful as their idol. Ashutosh Mishra captured the aspiration of these young athletes. Neeraj Chopra threw 87.58 meters for the gold, but its impact is being seen 5,800 kilometers away. Kids in Khandra village in Haryana's Panipat district, where Neeraj was born, are suddenly beginning to believe that they could be Olympians too. Even as Neeraj threw his arms up in triumph in Tokyo, celebrations broke out in the village. Not even a blip on India's map. Now dreams are being sown in Khandra. When Neeraj Chopra not only qualified but won his first medal, inspired many in his village to become another Neeraj Chopra. And now his village in Panipat, there are many preparing for gold medals. And the inspiration is Neeraj Chopra. Javelin का शौक कब से आया? जावलिन जब भाई नीरज ने इंटरनेशनल मेडल लिया था, जब से जावलिन कर रहे हैं। ये किस साल की बात है? ये 2016 की। Days after Chopra's incredible achievement, sports is on every kid's mind in Khandra. क्या इंस्पायर किया आपको कि इस खेल में उतरना चाहिए? नीरज भैया को देखकर। तो नीरज ने कभी आपको कोई स्पेशल टिप्स दी कि कुछ खास नियम है जो फॉलो करना चाहिए? यस सर। आपका क्या सपना है? हम भी नीरज भैया की तरह बनना चाहते हैं।
A number of kids have taken up javelin here, a region where wrestling and other sports like cricket are the general choice of youth. जेवलिन का शौक कब से पड़ा? जब नीरज भैया का मेडल आया था 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। घर वालों ने पूछा नहीं ये कौन सा खेल है, ऐसे खेल में क्यों जाना चाहते हो, कभी नाम भी नहीं सुना होगा? नहीं, जब नीरज आया सबको शौक हो गया था, अपने आप भेजने लगे थे। घर वाले भेजने लगे? क्या बोलते थे? नीरज चोपड़ा बनना है? यस सर। The image of Chopra breaking his fall after his gold-winning throw is not one that Khandra is going to forget in a long, long time. वो जब गिर के थ्रो करते हैं वो अच्छा लगता है बहुत। The kids are now waiting for their hero to return home. And sure enough, many are hoping to get some personal tips from the man who put India on the world track and field mark. With Ashutosh Mishra in Khandra, Bureau Report, India Today. After winning a silver for India in wrestling, Ravi Dahiya has now become a household name. But while we're discussing his success, the hard work, the dedication, the determination hasn't been fully measured. He started off at Delhi's Chhatrasal Stadium, where he'd live in a small 12 by 12 room, which he shared with 3 other young wrestlers. Here's a look at Ravi Dahiya's Olympic journey. Blood, sweat, tears, and finally, glory. Wrestler Ravi Kumar Dahiya has become a household name in just a week. The world recognizes you from that one excellent bout at world's biggest sporting event. But it's the hard work of years that is often behind the pride and podium. Ravi Dahiya's story is no different. India Today tracks the exemplary journey of the ace wrestler. The making of silver medalist Ravi Dahiya started from an akhada in Sonipat when he was just 6 years old. Look at this makeshift arrangement, how this akhada has been made. Such kind of akhadas in Haryana are very common, and this fact is very common that despite all the odds, people from this area are becoming international level athletes and wrestlers and boxers. Ravi, a shy kid, was the favorite of his coach. रवि जिसको बोलते हैं तो उसका मुनी नाम रखा हमने। मुनी? हाँ, मुनी। अच्छा। प्रेमी। क्योंकि वो हम उससे प्रेम करते थे, भूरा सा था, कच्चा बच्चा था और हमारे मन को मोता था। हाँ, जो बताते थे उसको बहुत जल्दी पकड़ता था, तो उसको मुनी कहने लगी। And now, when a wrestler from their own akhada has made his name in Olympics, young kids aspire to emulate. कब से ये पहलवानी कर रहे हैं? 2 साल से। कितनी पहलवानी और करनी है अभी? बहुत करनी है। कितनी करनी है? जब तक गोल्ड नहीं ला लेते जब तक करेंगे। अरे वाह, ये जो मिट्टी लगी हुई है गाल पे, दिक्कत नहीं करती? नहीं, मेडल लाने का इरादा है? गोल्ड। Inspired by the likes of Sushil Kumar and Yogeshwar Dutt, Dahiya moved to Delhi at the age of 12 to train and stay at the revered Chhatrasal Stadium. He still lives in a small 12 by 12 feet room with 4 teammates. You can see this is a 12 by 12 feet cabin in which 4 wrestlers live together. And there are 2 beds, and I can show you that most prominently there is a Indian tricolor placed in this room as well. After his Tokyo triumph, Dahiya is back at the stadium and has already set his eyes on the World Championship and 2024 Olympics. जी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, फिर 2023 में क्वालिफाई आ जाएंगे और 24 में ओलंपिक गेम्स है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो मतलब उस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। From the dangals in Sonipat to the mats in Chhatrasal Stadium to finally the podium in Tokyo, Ravi Dahiya has already inspired multiple generations of young wrestlers.
From humble beginnings in Sonipat to scaling glory at the age of 23. The Ravi Dahiya story may have just begun. With Abhishek Anand in Sonipat and Kumar Kunal in Delhi, Bureau Report, India Today.